एक समय की बात है, बाबा श्रीचंद जी दौलतपुर के बाहर धूना लगाकर बैठे थे, जो जिला जालंधर नवा शहर से रोपड़ जाने वाले मार्ग पर स्थित है। भाई कमलिया जी तथा 8-10 साधुओं की मंडली भी उनके साथ ही थी। बाबा जी आसन लगाकर वहाँ पर बैठ गए। वहाँ पर धूना लगाए उन्हें काफी घंटे बीत गए, पर किसी गांव वाले ने आकर उधर पूर्णा के लिए कोई वस्तु न दी, न दूध, न लस्सी और न ही भोजन आदि की कोई सेवा की। बाबा जी ने वहाँ अद्भुत चमत्कार दिखाया। सारे गांव की गाय और भैंसों के दूध सूख गए। जब लोगों ने देखा कि अचानक ही दूध सूख गया तो बहुत परेशान हो गए। किसी ने आकर उनको बताया कि गांव के बाहर कुछ साधु आए हैं। उनमें से एक महान बाबा श्रीचंद जी महाराज भी हैं, जो श्री गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र हैं। आओ भाइयों आओ, उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं। तब गांव के माननीय लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से धूने पर हाजिर हो गए और प्रार्थना करने लगे। महाराज, अचानक हमारे पशुओं का दूध सूख गया है, इसलिए कृपा करो, मेहर में आओ और हमारी मुश्किलों को दूर करो। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, आपने भी तो अच्छा नहीं किया कि आपके गांव के बाहर प्रभु के प्यारे साधु संत आए हैं और आप उनकी कोई सेवा ही ना करें। आपका फर्ज था कि अन्न, पानी, दूध और लस्सी लेकर आते। साधु संत हर रोज नहीं आते हैं। अच्छा, अब आप जाओ, सब पशु दूध देंगे, चाहे अभी जाकर धो लो। यह सब सुनकर गांव वाले बहुत शर्मिंदा हुए और बाबा जी की कृपा पर खुश भी। बाबा जी के चरणों पर माथा झुकाकर क्षमा मांगी। कुछ आदमी उठ गए, कुछ घरों को चले गए। दूध दोहने पर पहले से भी अधिक पशुओं ने दिया और दूध को उसी समय गर्म करके वहाँ हाजिर होकर सबको बहुत प्यार और श्रद्धा से पिलाया। बाबा जी टहली की दातुन कर रहे थे। उन्होंने वह दातुन करके जमीन में गाड़ दी, जो देखते ही देखते 10 फुट की ऊंची टहली का वृक्ष बन गया। यह दोनों चमत्कार देखकर गांववासी बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने प्रार्थना की कि कम से कम 1 महीना जरूर वहां पर रहें, ताकि वह भी जी भरकर उनकी सेवा कर सकें। गांव वालों की प्रार्थना मानकर बाबा जी वहां पर 1 महीना और रुके। इलाके की संगतों को आशीर्वाद देकर फिर वह संत सेवकों सहित कीरतपुर जिला होशियारपुर को चले गए। यात्रा करते समय बाबा श्रीचंद जी महाराज कमलिया सेवक सहित दुनिया का उद्धार करते हुए जगन्नाथपुरी जा पहुँचे। समुद्र के किनारे पर धूना तपाकर आसन जमा लिया। दूर दूर से लोग दर्शनों को आने शुरू हो गए। परमात्मा स्वरूप धरती पर देखकर आकाश भी प्रणाम करने लगा। जटाधारी तपस्वी के कान में मांस का मुंदरा देखकर लोग कह रहे थे, यह तो स्वयं शिव शंकर भोले भंडारी कैलाश पर्वत से उतरकर दुनिया के उद्धार के लिए आए हैं। तरह तरह के लोग मन्नतें मांगते थे, पर शक्तिवान के द्वारे से कोई भी सवाली निराश होकर नहीं गया। जो किसी ने मांगा, बाबा श्रीचंद जी ने खुश होकर दिया। दौलत वाले को दौलत, बे औलाद को औलाद, रोगी को आरोग्यता, जो भी आया वह भरपूर होकर गया। इस प्रकार महाराज की प्रशंसा सुनकर जगन्नाथपुरी का राजा उदयसेन बाबा जी के दर्शनों को आया। राजा ने बाबा श्रीचंद जी को हीरे और जवाहरात भेंट किए, पर बाबा श्रीचंद जी ने सब वापस कर दिए और कहा, यह हमारे किसी काम के नहीं। जब संसार त्याग दिया है तो इन पदार्थों से क्यों मोह करें। यह सुनकर राजा हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहने लगा, हे मेहरबान जी, कृपा निधान जी, मेरे दिल की मुराद पूरी करो। इतने बड़े राजपाट को संभालने के लिए मेरे घर में कोई लाल नहीं है। दीन दुखियों के सहारा दाता भोले भंडारी, आपके दर में किसी बात की कमी नहीं है। मुझे ज्योतिषियों, मौलवियों ने हिसाब लगाकर, पंडितों ने अपने पुराण वेद खोलकर बताया है कि मेरे घर में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं हो सकता। दातार जी, मुझे बताएं मैं जहान में किस प्रकार जीऊं।
पुत्र के बिना मेरा जीवन बेमतलब है। मेरे लिए तो जग में अंधेरा ही अंधेरा है। यह सारा राजपाट, तख्त, ताज, शाही महल, सुंदर रानियां, सुंदर बाग, सजावटें मेरे दिल को मोहित करने की बजाय खाने को पड़ती हैं। आप तो मेहरों के समुद्र हो, दयालु हो, दया कीजिए, मेरी किस्मत को रंग दे, मैं इस जहान से निराश ना जाऊं। राजा की दर्द भरी फरियाद सुनकर बाबा जी महरों में आ गए। उनके मुख से कथन निकले, जाओ राजन, तुम्हारे घर में एक चांद जैसा सुंदर, सुडोल, अच्छा, भाग्यवान, तेज प्रताप वाला लड़का पैदा होगा। निराश ना हो, खुले दिल गरीबों को दान दिया करो, साधु संतों एवं जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी किया करो, भूखों के पेट भरा करो, नंगों के तन ढका करो, दुखी और गरीब की मदद किया करो, सत्य धर्म का पालन किया करो, सदा इंसाफ और न्याय करना, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी के सभी संसारिक सुख तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया को जीत लोगे। तुम्हारा लड़का भी अच्छा, तेज प्रताप वाला होगा। जाओ मौज करो। जब इस प्रकार बाबा जी ने वरों की वर्षा की तो राजा बहुत आनंदित हो गया, चरणों पर गिर गया, शत शत महाराज जी को प्रणाम किया और आज्ञा लेकर वह राजमहल में खुशी खुशी आ गया। समय बीतता गया। राजा के घर में एक बहुत ही सुंदर लड़के ने जन्म लिया। लाल की झलक से सारी जगन्नाथपुरी जगमगा उठी। राजा ने खूब जश्न मनाया और गरीबों को बुलाकर मुंह मांगा दान दिया। जो भी द्वार पर आया आनंदित होकर गया। जो जो किसी ने मांगा राजा ने इनकार नहीं किया। जमकर दौलत लुटाई। शाही हुक्म जारी कर दिया कि कोई सवाली खाली न जाए। रात को दीपमाला की, भजन, पूजा पाठ और यज्ञ किया गया। अच्छे अच्छे विद्वान बुलाकर फिर लड़के की जन्म पत्री बनवाई गई। परंतु पंडितों, ज्योतिषियों ने रंग में भंग डाल दी और कहा, हे राजन, तुम्हारे लड़के की उम्र केवल 11 साल 11 महीने और 11 दिन है। इसके पश्चात तुम्हें इसका दुख ही देखना पड़ेगा। पंडितों के यह बोल राजा के सीने पर तीर बनकर लगे। नहीं। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वजीर, अमीरों, रानी ने हौसला दिया और कहा, महाराज, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने इस राज्य को राजकुमार तो दिखलाया। 11 साल तो बीतने दीजिए, आगे भगवान भली करेंगे। राजा का मन यह सुनकर शांत हुआ और समय बीतता गया। दिन कोई भी सोचा जाए वह आखिर आ ही जाता है। समय का चक्र बहुत तेज है। आखिर चलता चलता उचित समय तक वह आ पहुंचता है। लड़का 11 साल का हो गया। राजा का गम से शरीर आधा हो गया था। जब 2 महीने रह गए तब राजा ने सलाह की, रानी, मैं अपने पुत्र को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। हमें इसे जंगल में छोड़ आना चाहिए और इसको इसके भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। राजकुमार को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर सैर के बहाने नौकर के साथ उजाड़ जंगल में भेज दिया गया। राजकुमार को जंगल में छोड़कर नौकर वापस आ गए। मासूम लड़का रोने लगा। बच्चे की पुकार बाबा श्रीचंद जी के हृदय तक पहुंची और वह भी जंगल में आ पहुंचे। उन्होंने जंगल में आकर अपना डेरा लगाया और बच्चे को आशीष देकर प्यार दिया। वह बच्चा उनके पास ही रहने लगा। मुंह मांगा भोजन खाता, पर उसका दिनों दिन शरीर पतला होता जा रहा था। जब 1.5 महीना हो गया तो बाबा जी एक दिन लड़के की ओर देखकर कहने लगे, क्यों पुत्र, क्या बात है? तुम संतों के पास रहकर बेफिक्री का भोजन खाकर भी सूखकर तिनके की तरह हो गए हो। तुम अपने दिल की बात हमें बताओ। बाबा जी के यह वचन सुनकर लड़का फूट फूट कर रोने लगा और बाबा जी से कहने लगा, दातार जी, मैं इस नगर में राजा का पुत्र हूँ और मेरा जन्म संतों के बर से हुआ है।
लेकिन शाही ज्योतिषियों ने, पंडितों ने मेरी जन्म पत्री बनाकर मेरे पिता को कहा है कि राजन, तुम्हारे इस बालक की आयु 11 साल 11 महीने और 11 दिन की है। इसलिए जब 2 महीने रह गए तो मेरे पिता ने नौकरों के साथ यह जंगल में भेज दिया और मेरा हाल चाल नहीं पूछा। अगर आप जी के दर्शन नहीं होते तो पता नहीं जंगली जानवर मेरे साथ क्या करते। मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए आपके दर्शन हो गए और मैं बच गया। अब दाता मौत का डर खाता जा रहा है कि मैं कुछ दिनों तक खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्री के मुताबिक मेरी आयु समाप्त हो रही है। बाबा जी उस मासूम से लड़के को प्यार और दिलासा देकर कहने लगे, तुम्हारी आयु 11 साल 11 महीने और 11 दिन की नहीं, बल्कि 11 साल का 1, 11 महीने का 1 और 11 दिन का 1 लगाकर तुम्हारी आयु 111 साल की है। बच्चे की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वह बाबा जी के चरणों पर गिर गया और फिर धूनी की सेवा करने लगा। उसके अंदर से मरने का डर अब दिनों दिन कम होने लग गया था और वह भरने और फूलने लगा। उधर बच्चे को छोड़कर राजा रानी बहुत व्याकुल हो गए। राजा ने अपने गुप्तचर तब से ही छोड़े हुए थे। उन गुप्तचरों ने आकर राजा और रानी को बताया, महाराज महाराज, राजकुमार जीवित है और वह एक महान तपस्वी के धूने पर सेवा करते हैं। राजा यह सुनते ही अपने पुत्र से मिलने को चले गए। बाबा श्रीचंद जी के पास पहुंचकर जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर वह बाबा जी से प्रार्थना करने लगे, बाबा जी, ज्योतिषियों ने, पंडितों ने कहा था कि इस बच्चे की आयु 11 साल 11 महीने और 11 दिन की है। यह सुनकर बाबा श्रीचंद जी कहने लगे, राजन, हमने इस बच्चे की आयु को 11 साल का 1, 11 महीने का 1 और 11 दिनों का 1 लेकर तीनों एक साथ लिखकर इसकी आयु ईश्वर की कृपा से 111 साल की कर दी है। अब चिंता की कोई जरूरत नहीं। आपका राजपाट और ताज यह बड़ी शान से संभाल लेगा। अच्छे तेज तप वाला राजा होगा।